गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। बारिश हो रहा है इसीलिए थोड़ा देरी हो गया। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बजट निम्नलिखित में से कितना है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 19,489 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि इस वर्ष के बजट में किस विभाग में कितना रुपए जो है आवंटित हुए हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना है कि वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में दोस्तों स्कूल शिक्षा का बजट 19,489 करोड़ रुपए है। और वहीं वर्ष 2022-23 में स्कूल शिक्षा का जो बजट है 16,522 करोड़ रुपए था। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी में कायाकिंग की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांगेर, है ना, कांगेर नदी। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला अंतर्गत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास धुमड़ा रास में इको विकास समिति ने कायाकिंग की जो है शुरुआत की है। और धुमड़ा रास से लगे कांगेर नदी में इसकी जो है शुरुआत हुई है। ध्यान दीजिएगा, कायाकिंग एक वाटर एक्टिविटी है जिसमें छोटी नाव, याद रखिएगा, जिसे कायाक कहते हैं, और इस पर बैठकर दोस्तों पानी में तैरा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, आजकल बारिश हो रहा है दोस्तों इसीलिए थोड़ा, है ना, इम्प्रूव नहीं हुआ है क्वालिटी। देखिए, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी तिहार कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 1 मई को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बोरेबासी तिहार मनाया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि श्रमिकों के हित में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो निम्न हैं। ध्यान दीजिएगा। मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत दोस्तों 90 दिवस पूर्व पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को, है ना, बच्चे के जो है जन्म के पश्चात एक मुफ्त सहायता राशि के रूप में 20,000 रुपये दिया जाता है। और वहीं याद रखें कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक, है ना, मृत्यु या दिव्यांग सहायता योजना के तहत 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मृत्यु होने पर सहायता राशि, है ना, उसके सगे संबंधियों को 1 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता पर 50,000 रुपये दिया जाता है। और निर्माण श्रमिक ई रिक्शा, याद रखिएगा, सहायता योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग एवं स्व सहायता समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों को अनुदान राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है। ओके, और वहीं एक और है, देखिए कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की, है ना, 2 अविवाहित पुत्रियां 18 से 21 वर्ष को सहायता राशि के रूप में 20,000 रुपये दिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के खातों में कितने करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 47.12 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 1 लाख श्रमिकों को 47.12 करोड़ रुपए के डीबीटी से उनके खातों में, है ना, डाले गए हैं। ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत हितग्राहियों को 22.76 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक मंडल अंतर्गत 20.83 करोड़ रुपए और देखिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत दोस्तों 3.09 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जोड़ी से एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने फाइनल में दोस्तों मलेशिया के वन यू सिन और रियो ई की जोड़ी को दोस्तों 21-16, 17-21 और 19-21 से मात दी। ध्यान दीजिए कि इस चैंपियनशिप में 1965 में दोस्तों दिनेश खन्ना ने मेंस सिंगल में गोल्ड जीता, है ना, गोल्ड जीता था और 58 साल बाद दोस्तों भारत ने गोल्ड जीता है। ओके, और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है दुबई के है ना, ध्यान दीजिएगा, दुबई के अल नस्र क्लब में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया गया। ओके, चलिए
देखिए मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने किस जिले के देउर गांव की महिलाओं का जिक्र किया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बेमेतरा। ध्यान देना है बेमेतरा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जनजातीय युवा गृह घोटुल का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गोटुल। ध्यान देना है गोटुल। देखिए हाल ही में चर्चित जैन दादाबड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायपुर में है। ध्यान देना है। हाल ही में चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महासमुंद। ध्यान देना है महासमुंद। देखिए ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है। ध्यान दीजिएगा, है ना, 6वीं। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, और यहाँ से केवल वही देखिए जिसको ज़रूरत है। ये MCQ मेरे स्वयं के द्वारा बनाया गया है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन में धमतरी जिला से नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है नारायण राव मेघावाली, है ना। बी है आपका देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, और सी है नथ्यू जी जगताप। तो देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो याद रखना है। देखिए इसके संबंध में डिटेल से ध्यान दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है प्रथम चरण की जो शुरुआत है 1930 में, याद रखिएगा। और धमतरी जिला में जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? नारायण राव मेघावाली और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और नथ्यू जी जगताप थे। ध्यान दीजिएगा। और इन तीनों के नेतृत्व में ही दोस्तों धमतरी जिला में जो है सत्याग्रह आश्रम की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, ध्यान दीजिए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? कब मनाया गया देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि यही है विवरण देख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है प्रथम चरण के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय सप्ताह का जो आयोजन है 6 अप्रैल 1930 से 13 अप्रैल 1930 तक किया गया। ध्यान दीजिएगा। और इसके प्रमुख थे कौन कौन थे? तो ठाकुर लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, और कल से इसको डिजिटल फॉर्म में मैं लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।